मिश्र समानुपात। दो टाइप के प्रश्न आते हैं। टाइप तो एक ही होता है, पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे जुगाड़ से हो जाते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके लिए अपने को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। तो पहले जुगाड़ बताऊं कि पहले कॉन्सेप्ट बताऊं? चलो जुगाड़ से करते हैं। टाइप 1 में हम जुगाड़ की बात करते हैं। इस तरह के प्रश्न कैसे करते हैं? MDH/W बराबर MDH/W, MDH बराबर MDH/W। अब इसको कई बार क्या लिखते हैं? M1 D1 H1 W1, M2 D2 H2 और W2। M क्या है हमारा? ये बोलते हैं मैन, डे, आर और वर्क। ठीक है, ये हो गई हमारी व्यक्तियों की संख्या। डी हो गए हमारे दिन, एच हो गए हमारे घंटे और डब्ल्यू हो गया हमारा कार्य। दो केस देगा, पहले केस के इधर लिखेंगे, दूसरे केस के इधर लिखेंगे। और जो जिसके बारे में कुछ नहीं बोले, दिनों के बारे में कुछ नहीं बोले तो दिन को लेंगे हम एक। ठीक है, काम के बारे में कुछ नहीं बोले तो काम को भी लेंगे एक। अभी एक प्रश्न दिया मैंने कहा 20 व्यक्ति किसी कार्य को 15 घंटे प्रतिदिन कार्य कर 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो 25 व्यक्ति इस कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कितने समय में पूर्ण करेंगे? पहली बात, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है उसको एक लेना है, जिसके बारे में पूछा गया है उसको x लेना है और खेल खत्म हो जाएगा। जैसे पहले बार में 20 व्यक्ति 15 घंटे और 25 दिन कार्य पूर्ण करते हैं। कार्य के बारे में कितना कार्य करते हैं नहीं दिया हुआ है, तो कार्य कितना मानेंगे? एक। सामने की तरफ व्यक्ति हो गए 25, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, कितने दिन में कार्य पूर्ण करेंगे? x ले लिया और कार्य कितना हो जाएगा तुम्हारा? एक। अगर यहाँ काटा 25 से 3 से काटा 5 बार कट गया, 3 से काटा 3 बार कट गया, x बराबर 100/3 कितने? 33 सही 1/3 दिन में तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बात फिर बदलें। ये बोले 20 घोड़ों के लिए 500 किलोग्राम अनाज 25 दिन के लिए पर्याप्त है। तो 40 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? अब व्यक्तियों की जगह क्या आ गए? ये क्या हो गया तुम्हारा? अनाज नहीं, कार्य। घोड़े 500 किलो अनाज खा जाते हैं, तो कार्य क्या किया इन्होंने? 500 किलो अनाज का
और समय दे दिए, दिन दे दिए तुमको, घंटे नहीं दिए तो घंटे क्या लेने पड़ेंगे? एक। पूछा, जो पूछते हैं उसको एक्स लेना है। दिन पूछे दूसरे केस में, तो 20 घोड़े 25 दिन तक 1 घंटा रोज खा रहे हैं, 500 किलो खा गए, तो 40 घोड़े 360 किलोग्राम अनाज कितने दिन में खाएंगे? यही करना है। 25 से इसको काटा 20 बार, ठीक है, फिर 20 से कट गया 20, इधर क्या बच गया तेरा? 1। 0 से 0 काटा 4 नम, तो x बराबर क्या आया तुम्हारे पास? 9। ठीक है, कर कॉपी। जो नहीं देगा उसको 1 मानना है, और जो दे रहा है वो, जिसको दे रहा है वो लिखना ही है, और जिसके बारे में पूछा है उसको x मानना है। ठीक है, हाँ, पर इसमें एक बाउंडेशन है बेटा। कंडीशन क्या है कि केवल इन 4 की बात है, इन 4 के अलावा कुछ और दे देगा तो फिर मामला हमारा बैठता नहीं है। क्षमता दे दे तो क्षमता की बात तो इसमें कहीं की भी नहीं है, तब हमको फिर कॉन्सेप्ट पे जाना ही पड़ेगा। दिया 33 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर पूर्ण करते हैं, तो कितने व्यक्ति शेष कार्य को सोलह दिन में 5 घंटे प्रतिदिन कार्य कर? 2 और लिखना पड़ेगा, थोड़ा प्रश्न में करेक्शन करना पड़ेगा भाई। चलो ठीक। व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना कार्य किया? तो कार्य 1/3 हुआ, तुमने 3 लिख दिया। इधर व्यक्ति कितने चाहिए? x। 16 दिन में कार्य करना है, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य कितना? 2/3। क्यों? जब भी भिन्न देता है तो कुल कितना होता है? 1। 1 में से 1/3 काम हो गया तो बाकी बचा कितना? 2/3। अब ये 3 से तो ये 3 कट गया, 8 दूनी और 2 से ये 2 भी कट गया, ये इससे काट दिया हमने कितनी बार? तो x बराबर 35 गुणा 3 करा कितना आया? हमको आदमी चाहिए 105। ठीक है, एक प्रश्न और, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ये हटा दूं मैं? किसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करना है। प्रारंभ में 100 व्यक्ति कार्य प्रारंभ करें तथा 35 दिनों में कार्य का 2/3 भाग पूर्ण करें। कार्य को समय पर पूर्ण करने हेतु कितने अतिरिक्त
व्यक्ति लगाए जाएंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम किसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण कर देंगे। हमने 100 आदमी भी लगा दिए जिन्होंने 35 दिनों में 2/3 काम ख़त्म कर दिया। शेष कार्य 1/3 5 दिनों में पूर्ण करना है। आदमी बढ़ाने, पहले 100 थे, अब उसके अंदर और आदमी बढ़ाने। कितने आदमी बढ़ाने, ट्राई करो। लगाए। इन व्यक्तियों ने कार्य कितने दिन किया? 35 दिन। घंटे नहीं दे रहा है तो हम 1 घंटा ले लेते हैं। कार्य किया इन्होंने कितना? अब ये बोल रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए। हम डायरेक्ट एक्स लेते हैं ना, तो एग्जाम में गड़बड़ करते हैं, जो एक्स का मान निकलता है उसी को आंसर दे देते हैं। जब भी अतिरिक्त शब्द मिले तो जितने पहले थे उसके अंदर एक्स जोड़ लिए। कि कार्य को शेष कितने दिन रह गए? 40 दिन में करना था, 35 दिन काम कर चुके, 5 दिन में कार्य पूर्ण करना है, घंटा 1 माना, और शेष कार्य कितना रह गया तुम्हारा? कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएं। काम वही है। ये 3 से 3 हमने काट दिया, 2 से ये हमारा 50 बार कट गया, 5 से ये हमारा, तो इधर रह गया 350 और इधर रह गया 100 + x। हमको लास्ट के 5 दिनों में कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे? और अगर प्रश्न बदल जाता, ये कहता कि अंत के 5 दिनों में कितने व्यक्ति कार्य करेंगे, तो यहाँ 100 + x की जगह क्या रखते हैं अपन? x। कितने कितने व्यक्ति कार्य करेंगे? नहीं आ रहा है दीदी, पर मेरी बात नहीं समझे आप। हम एग्ज़ाम में रहते हैं तो यहाँ केवल x लिखते हैं, तुमको पहला ऑप्शन 350 मिलेगा और हम क्या बड़े खुश रहते हैं, x का मान निकल गया 350, टिक करो। जो गड़बड़ तुम कर रहे हो वो गड़बड़ सुधारने के लिए कह रहा हूँ। जब भी अतिरिक्त शब्द मिले तो प्लस करना है, ताकि तुम्हारी गलती, जो जल्दबाजी की गलती होती है, वो नहीं हो। ठीक है, हाँ 350 आएंगे, फिर हम अतिरिक्त निकालने तो 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वहाँ हम बहुत जल्दी में रहते हैं। जल्दी में रहेंगे तो गलती होगी। जब अतिरिक्त मिले, जो पूछा है वही मानना है, ताकि गलती नहीं हो। इधर वाला साफ करके प्रश्न लिख दें। हाँ बेटा, 'मिटा दें। एक 150 सैनिकों के लिए एक किले में 750 दिन का भोजन उपलब्ध है। यदि 50 सैनिक और आ जाएं तो पचास और लाए। एक मिनट प्रश्न सही करना पड़ेगा। 50 सैनिकों के लिए एक किले में 750 किलोग्राम अनाज 20 दिन रुको 750 किलोग्राम अनाज
30 दिन के लिए पर्याप्त है। 50 नए सैनिकों के आ जाने पर भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? क्या करेंगे भाई? 150 सैनिक थे, 20 दिन का खाना था, घंटे नहीं दे रहा, एक ही मान लिया। और अनाज कितना था? अब हमारे पास क्या हुआ? 50 नए सैनिक आ गए, तो सैनिकों की संख्या कितने दिन पूछा है, तो ये x। और अनाज की मात्रा कितनी? वो कि वही जो पहले थी। ये और ये कट गया, ये इससे काट दिया हमने, और 1 0 से 1 0 कट गया। तो अब भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? 15। प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये हटा दूं? इजी है नहीं तो? अरे अभी तो लड्डू खाए हैं भाई, अभी हाँ पहले 150 थे, 50 और नए आ गए, कितने हो गए? 200। अब देख भाई, 160 सैनिकों के लिए एक किले में 32 दिन का भोजन उपलब्ध है। सात दिन पश्चात 40 सैनिक और आ गए, तो भोजन कितने दिन पर्याप्त होगा? करो ट्राई। कितना लेंगे? 160 गुणा 32, कितनों ने 32 ले लिया? क्यों? 32 दिन का खाना था, 7 दिन जीम लिया, अब खाना कितने दिन का बचा? 32 में से 7 दिन का तो जीम गया, तो अब हमारे पास 160 के लिए खाना कितने दिन का था? 25 दिन का। बात ठीक है, सबको क्लियर है मामला? और वही घंटा नहीं दे रहा है, एक बार ही खा रहे हैं दिन भर में, मात्रा भी नहीं दे रहा है, तो एक ले लिया। आदमी कितने और आ गए? तो 200 व्यक्ति हो गए। कार्य कितने दिन खत्म होगा?
खाना, यही करेंगे। काट ले भाई, ये इससे काटा मैंने 8 बार और ये इससे मैंने काटा कितनी बार। अब खाना कितने दिन चलेगा? 20 दिन। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। 32 दिन का खाना था, लेकिन 160 ने अगर 7 दिन तक खा लिया तो अब खाना कितने दिन के लिए बचा? 25 दिन के लिए। ठीक है, कॉपी करो। आगे बढ़े भाई। मतलब 40 से निकले गए तो फिर 160 में हाँ, माइनस कर देंगे। अभी बता रहा हूँ, वही प्रश्न है अगला मेरा। ठीक है, ये हटा दूँ। एक किले के 200 सैनिकों के लिए 25 दिन का भोजन उपलब्ध है। पाँच दिन पश्चात 100 सैनिक चले गए तो शेष भोजन कितने समय के लिए पर्याप्त होगा? बिल्कुल। 25 दिन का खाना था, 5 दिन तक जीम लिया इन्होंने। 20 दिनों के लिए 200 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना था, खाने की मात्रा 1। अब 100 चले गए तो बचे कितने दिन? 1 आ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, हमारे पास x बराबर कितने दिन चलेगा? ये प्रश्न मैं बना रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत इजी दे रहा हूँ। थोड़ा 225 और 100 और ऐसा लिखेगा, काटते वक्त अपने को थोड़ी सी होशियारी रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि आज किताब नहीं है, प्रश्न बनाता हूँ, अगर ज़्यादा बड़ी संख्या ले लेता हूँ तो फिर क्या होता है, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, अटक जाते हैं। आगे बढ़ें भाई, उधर वाला साफ कर दूँ, करके दिखाओ। तीस मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर 40 मीटर गहरी लंबी 5 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर गहरी नहर खोदते हैं। नहर 50 दिन में खोदते हैं। तो 50 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर 30 दिन में 4 मीटर चौड़ी 10 मीटर गहरी कितनी लंबी
नहर खोदेंगे। ट्राई कर सकते हैं, करो। कार्य करना है, कार्य क्या है इस प्रश्न में? कार्य क्या है? नहर खोदना। अब नहर की क्या लंबाई लोगे कि चौड़ाई लोगे कि ऊंचाई गहराई लोगे? तीनों लेंगे। आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई या ऊंचाई। ठीक है, कार्य की जगह क्या आ जाएगा? लंबाई चौड़ाई और गहराई का गुणा। करो। पता नहीं यार, ये रैंडमली बनाया हुआ प्रश्न है। क्लास में हूँ भाई। मजदूरों की संख्या 30। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 50 दिन, तो 40 गुणा 5 गुणा 8 मीटर की खोद देते। कार्य में आयतन आ जाएगा। और इधर 50 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 30 दिन में x मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी व 10 मीटर गहरी। अब x का मान निकालना है। ये 50 से 50 काट दिया, 8 से 8 काट दिया, 30 से हमने 30 काट दिया, ये 40 से ये हमने 4 दाए 40 काट दिया। x इधर भेज दिया, 5 उधर भेज दिया, तो x बराबर कितना आ जाएगा? कितने भाई बहनों के आया? एक प्रश्न और इधर वाला उतारना है। चलो, सोलह मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करते हैं। तो 24 मजदूर 8 घंटे 15 ही कर ले। 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर, ये कार्य कितने समय में पूर्ण करेंगी? एक प्रश्न ये है। दूसरा, इसी के अंदर भाषा बदल दे। 16 मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर एक दीवार पाँच मीटर लंबी, एक दीवार को 20 दिन में पूर्ण करते हैं।
तो 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर ऐसी ही 8 मीटर लंबी दीवार कितने समय में पूर्ण करेंगे? आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में कार्य 1, और यहाँ पे आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके x दिन में काम करते हैं, और ये काटा 3 से 3 बार, और ये काटा मेरा 5 बार, 5 से ये काटा 4 बार, और ये काटा मैंने 2 बार। 8 दिया, कितने भाई बहनों के आया भाई? 24 आ गया। अब इसकी बात करें, यहाँ कर दूँ, देखो 16 मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में 5 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। अब कार्य जो है वो 5 मीटर लंबी दीवार हो गई। फिर क्या बोला इसने कि 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में ऐसी ही 8 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? यही कह रहा है। ये 8 से हमने 8 काट दिया, 5 से हमने इसको 4 बार काट दिया, ये 5 बार कटा तो ये मेरा 3 बार कट गया। कितना हो गया ये? 16 चौक 64, 64 गुणा 192 बटे हुए 5 करेंगे तो आएगा कितना? कितना हो जाएगा ये? 38 सही 2 बटे हुए 5 दिन। अब ये जो फ्रैक्शन में दिन आते हैं कैसे लेते हैं? उस दिन के जितने भी वर्किंग आवर्स रहते हैं उसके 2 बटे हुए 5 आवर्स पर वो काम करेगा। ठीक है, एक प्रश्न और उतारोगे पहले। 7 महिलाएं 7 दिन में 7 घंटे प्रतिदिन कार्य कर 7 झाड़ू बनाती है, तो एक महिला 7 दिन में 7 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कितनी झाड़ू बनाएगी? है ना? और अगर एक बनाएगी? ठीक है। 7 महिलाएं 7 दिन 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 झाड़ू बनाई, तो एक महिला 7 दिन 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितनी बनाएगी? सारे 7 आपस में कट गए, x बराबर क्या आ गया? 1 झाड़ू। ठीक है, ये टाइप 1 के जो प्रश्न थे वो मैंने बताया और अभ्यास भी कराया। इन प्रश्नों में खास बात क्या थी भाई? आदमी, दिन, घंटे और कार्य, इसके अलावा हमको कोई चौथा टर्म, 5वां टर्म नहीं मिला। पर अगर इनके अलावा 5वीं टर्म मिलेगी तो उसके लिए अपने को कॉन्सेप्ट पर जाना ही पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट की बात हम कल करेंगे। ठीक है, चलो।